नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यादव वॉइस चैनल में। हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसलिए इसका सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न उगाना जितना कठिन होता है, उतना आसान होता है इसको बर्बाद करना। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज़ाना भोजन बनाया जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष या फिर सेविका ही क्यों न हो, सभी को करना चाहिए। आज हम वास्तुशास्त्र के निर्माण अनुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आटा गूंथते समय कौन सी ऐसी वस्तु मिलानी चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन बनाते समय सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, पहली बात है कि भोजन मुख्य रूप से घर के रसोई में ही बनाया जाता है, इसीलिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार सही जगह पर बना हुआ है या फिर नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा अग्नि दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन बनाते समय हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या द्वेष जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होकर या बेमन से बनाए गए भोजन से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात, रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और भूलकर भी कभी बाहर पहनने वाले चप्पल और जूते रसोई घर में नहीं लाना चाहिए और ईश्वर को साफ और स्वच्छ तरीके से बने हुए खाने का भोग लगाना चाहिए। इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंदी जगह पर बना हुआ भोजन, जूठे बर्तनों में बनाया गया भोजन भगवान को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, और चौथी बात यह है कि कुछ तरीके ऐसे हैं जैसे गुस्से मन से बनाया हुआ भोजन का भोग भगवान को कभी स्वीकार नहीं करते। अगर परिवार में अपशब्द बोले जाएं, मानसिक परेशानी हो तो इससे परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भोजन बनाते समय उसे बार बार चेक करके ना देखें, इससे भोजन जूठा हो जाता है। इससे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को अपना जूठा प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप माना जाता है। और छोटी बात है कि भोजन हमेशा नहा धोकर ही बनाना चाहिए और किचन में जब सबसे पहले भोजन बनाना शुरू करें तो माँ अन्नपूर्णा का अध्ययन करें और माँ अन्नपूर्णा का अध्ययन करते ही चूल्हा को प्रज्वलित करना चाहिए। उस घर में कभी भी कमी नहीं रहती। और दोस्तों, साथ ही बात करें तो कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में ना तो खाना बनाएं और ना ही खाएं। हमेशा साफ बर्तन में ही खाना बनाना चाहिए। पानी पीते समय कभी भी कटोरे में पानी ना पिएं और कढ़ाई में खाना ना खाएं। ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय
हमें क्या डालना चाहिए जिससे कि सुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। दोस्तों, सबसे पहली बात, कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वह बचाने के लिए ज़्यादा आटा एक साथ गूँथ देती हैं और बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं। फ्रिज में रखा हुआ आटा बीमारियों को दावत देता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। गूँथा हुआ आटा बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूँथ कर ना रखें। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति करने के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें पानी में बहाया जाता है। इसे पिंडदान कहते हैं और गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जब भी आप रोटी बनाने के लिए गोलियां बनाएं तो उसमें उंगलियों का निशान लगा दें। इससे यह दर्शाता है कि यह आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि एक घर के सदस्यों के लिए गूँथा गया है। और तीसरी बात कि आटे से बनी रोटी, पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल देनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दोष से बचा जा सकता है। और चौथी बात करें तो आटा गूँथते समय हमें उसमें नमक तो मिलाना ही चाहिए, साथ ही नमक के साथ थोड़ा सा घी और थोड़ा शक्कर भी मिला देना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। शक्कर, नमक और आटा और घी इन सभी सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह से होता है। इसीलिए चारों वस्तुओं को एक साथ मिलाकर हम अपने शुक्र और चंद्र ग्रह को मजबूत बनाते हैं और यह दोनों ग्रह ही हमें सुखफल प्राप्त कराते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आटा गूँथते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।